Poly means many, nomials means terms. So an algebraic expression having many terms is called polynomial. Now, अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स होंगी तो उसको पॉलिनॉमियल कहेंगे। ऐसा हमने 9th में पढ़ा है। पॉली प्लस नॉमियल्स, मैनी प्लस टर्म्स, एन algebraic expression having many terms is called polynomial. For example, 2x square plus 3x plus 7 एक पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल। और अगर पॉलिनॉमियल है तो उसे px से शो कर सकते हैं, rx से शो कर सकते हैं, qx से pqr ऐसे कर सकते हैं। जैसे 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 7t प्लस √2, तो ये भी पॉलिनॉमियल। ऐसे ही 3/7 y स्क्वायर माइनस √2y प्लस 5 दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनॉमियल। जहाँ पर ये सब क्या है, ये है कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। सो इट इज ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें सिर्फ x आ रहा है। अच्छा, जहाँ t आता हो तो वहाँ t डाल दें, और जहाँ y आता हो तो वहाँ क्या डाल दें, ये दिखाता है कि वेरिएबल क्या है, वेरी क्या है। समझ आई बात कि नहीं? तो ये क्या है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा ना कि px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या आपने ऐसा देखा है? तो कोई इस धोखे में ना आ जाए कि कहीं a तो वेरिएबल नहीं है या b तो वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ डाला जाता है कि वैल्यू क्या पुट की जाए। 9 पे पुट की है, कभी 1 की है, कभी 2 पुट की है, तो वैल्यू आ जाती है। तो इससे क्या पता चलता है, इज पॉलिनॉमियल विद वन वेरिएबल, यहाँ x है सिर्फ, तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा बताइए, इज पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। सो पॉलिनॉमियल में ऐसा जो शब्द है कि जैसे कोई पॉलिनॉमियल है dx, तो उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा टर्म भी आ सकती हैं। ax टू द पावर 5 भी आ सकती है, bx टू द पावर 4, cx क्यूब, dx स्क्वायर प्लस ex और प्लस है। तो जहाँ पर a b c d e ये सब क्या है, क्या कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। सो वेयर कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म, और ये क्या कांस्टेंट टर्म है, दीज आर रियल नंबर। क्या ये सब रियल, आप समझ रहे हैं, ये रियल नंबर। रियल नंबर में रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, तो उससे वो कोई पॉलिनॉमियल पे दिक्कत नहीं है। और जबकि ये क्या है, y का स्क्वायर, बोलो, दैट इज एक्सपोनेंट, या डिग्री हो सकती है। y पर जो रेज है उसे क्या कहते हैं, उसका एक्सपोनेंट है या डिग्री है या पावर का इस्तेमाल। तो पावर रेज्ड टू वेरिएबल शुड बी, उसे कैसा होना चाहिए, द पावर रेज्ड टू वेरिएबल शुड बी, वो कैसा होना चाहिए, पॉज, हाँ बोलो, या सही कहते हो, या जीरो भी हो सकता है, नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं चलेगा। अच्छा, अगर मान लो
मेरे पास ये एक दिया है कि y प्लस वाई टू द पावर माइनस 1, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नो सर। तो इसे कोई ये लिख सकता है 1 बाई वाई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, क्योंकि फिर ये 1 अपॉन में आ गया वेरिएबल। इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इज। अच्छा, अगर ये दिया हो कि 2 रूट एक्स प्लस एक्स रूट 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। क्यों? सर वेरिएबल रूट है। रूट में यानी हाफ पावर हो गई, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, निगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए, सो इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। अब अगर ये दिया हो कि पाई एक्स माइनस पाई, तब है क्योंकि जो ये है कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म, वो रियल नंबर है, रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है, तो इस पॉलिनोमियल ना यहाँ लिख दे हैं कि कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं? मल्टीपल, जो भी मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया गया ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। मल्टीपल ऑफ वेरिएबल is called कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। coefficient of variable. In above example A, B, C, D, E, ये सब क्या है? Are coefficients of variable. now मुझे ये बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ, जैसे मान लो मैंने यहाँ निगेटिव लगा दिया, एक्स क्यूब क्या? सर क्या? एक्स क्यूब का सर कोफिशिएंट बोलो, माइनस सी। माइनस सी, तो हमें साइन के साथ लेना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? डी। सर डी। तब डी लिख देना। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? सर एफ। द टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। constant term, the term free from variable is called constant term। तो यहाँ पर f constant term है, यहाँ कौन सी है? यहाँ रूट 2 constant term हो गई। सर ऊपर 7। हाँ, चलिए। Now, in any polynomial, coefficient and constants are real number. Polynomial में क्या होगा? कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। Polynomial सर वो क्या लिखा है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल में पहली लाइन पहला वर्ड। that is multiple of variable, जो गुणांक होंगे, किसी भी चर राशि के गुणांक कैसे होने चाहिए उसे कहते हैं कि कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। इन एवरी पॉलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म कैसी होनी चाहिए? आर रियल नंबर। एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल कैसा होना चाहिए? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। कंफ्यूज टू बताइए, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल बोलो, उससे कैसा होना चाहिए? इस पे सर नॉन एक्सपोनेंट। नेगेटिव इंटीजर। करेक्ट, जल्दी पिकअप करते हो। गुड लिसनिंग इज गुड लर्निंग। आर नॉन नेगेटिव, देखो निगेटिव नहीं चल पाया, और इंटीजर भी होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसे क्या समझ रहे हो? क्या ये 2x टू द पावर हाफ है? तो फिर हाफ भी नहीं चलेगा। ये जो पूरी लाइन है यही बोल के दिखाओ। सर इन पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल आप बताओ। कोफिशिएंट है। सर इन वेरिएबल कोफिशिएंट आप बोलो।
Any polynomial of a variable is in the constant. Any polynomial coefficient of constant term constant sum of real number और मुझे बोलो In any polynomial, the coefficient of variable and the constant term are real number, and the power of variable should be non-negative. रिपीट करो In polynomial, the constant and coefficient of variable are real numbers, and in the power of integer they are non-negative. पावर रेज्ड टू वेरिएबल Power is to variable non-negative. रिपीट करो In any polynomial variable constant term वेरिएबल को x तो कुछ भी रख दो x के ऊपर कर सकते हैं constant term are real number and the exponent is non-negative. रिपीट If करो any polynomial, थोड़ा फ्रेमिंग गड़बड़ थोड़ा गड़बड़ if हुआ any polynomial, constant term, in any polynomial constant term is दो चीजें हैं ना कांस्टेंट में और क्या In any polynomial, the coefficient variable is term. सुनिए इन एनी पॉलिनोमियल कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट ये दोनों चीज से समझ में आया ना कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म शुड बी रियल नंबर एंड पावर रेज्ड टू वेरिएबल Non-negative. इज नॉट नेगेटिव इंटीजर आप बोलो if any polynomial, if any polynomial, इन एनी in any polynomial, the constant term of a variable should be real numbers and the exponent should be non-negative. एक सेंटेंस में होता बोलो Any polynomial coefficient of variable and constant terms are real number. The exponent is non-negative. एक्सपोनेंट्स रेज ठीक है तो रेज किया गया ठीक है अब देखो ये तो बात हो गई कि these are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा Highest degree in the integer. सो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड टू वेरिएबल इन एनी टर्म मतलब 5-6 टर्म है तो किसी भी टर्म में जो वेरिएबल पर रेज्ड हाईएस्ट एक्सपोनेंट कभी भी जैसे बेस्ट हो तो बेस्ट अकेले नहीं लिखा जाता है द बेस्ट द ब्यूटी द मोस्ट ब्यूटीफुल कभी भी सुपरलेटिव डिग्री होगी ना तो द जरूर लगाना द हाईएस्ट एक्सपोनेंट raised to variable in any term of polynomial is called degree of polynomial उसे कहेंगे degree of polynomial for example अगर मैं x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस पाई ले लूँ इसकी क्या डिग्री है एज इज कितने डिग्री का है क्या थर्ड है तो थर्ड डिग्री पॉली थर्ड डिग्री तो हुआ कि नहीं थर्ड डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या कहते हो बजाय सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मालूम नहीं हमें मालूम होता हम बताइए सर बाई क्वाड्रेटिक Sir, cubic. हाँ यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल तो सेकंड डिग्री को क्या कहते हो Sir, quadratic. फर्स्ट डिग्री को सर बाई क्वाड्रेटिक Sir, लीनियर बोलो ना 1 डिग्री को x + 7 है y क्वाड्रेटिक का है फोर्थ डिग्री पहुंच गए 1 डिग्री का है तो लीनियर x + 7 ठीक है तो इस तरीके से ये थर्ड डिग्री का यही रेस हो गई पॉलिनोमियल ओके अब देखो
नाउ next is zero of polynomial. The value of polynomial, value of polynomial, which vanishes, the value of variable, which वैनिश कर दे, समाप्त कर दे, vanishes the polynomial, is called zero of polynomial. मान लो जैसे tx है और मैं ये कहूँ कि 2x + 4, मैं x के इसमें क्या वैल्यू डालूँ कि जीरो ही मिल जाए? सर ये जीरो दो -2 हाँ? -2 चल करते हैं, ये तो -2 बोल रहे हैं, आदित्य सर सही क्या हो जाएगा? हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये जीरो आ गया, हाँ। तो इससे क्या पता चला? सर -2 is the zero of -2 is zero of, ये जीरो ऐसे ही लिखा जाएगा, जीरो ऑफ एबव पॉलिनोमियल। ना अगर हमारे पास एक ऐसा है 2x + 3, तब x की जगह क्या रखें? सर 3/2 और सर -3/2 ये कह रहे हैं -3/2, ये कैसे ले आते हैं बात? वास्तव में जब जीरो निकालना हो इसी को जीरो पुट कर दो, ऐसा 9 में लिखा, जीरो निकालना हो तो px की जगह क्या डाल दो? जीरो, तो 3 इधर चला जाएगा, तो उधर क्या बचा? तो बताओ -3 क्या हुआ? 2x, तो फिर x क्या हुआ? सर -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा? यानी पॉलिनोमियल की ही जगह जीरो पुट कर दो, जरा वेरीफाई कर लो। वेरिफिकेशन कैसा होगा? p -3/2 इसी में पुट करो, 2 × -3/2 + 3, तो 2 से 2 घटा, -3 + 3 तो क्या जीरो आ गया? हेंस वेरीफाइड, हेंस ठीक है। ना जैसे मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया है x = x² - 5x + 6, इसका जीरो बताओ। इसका जीरो करने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो। क्या करो? टर्म स्प्लिटिंग करो। तो इसका 1 का इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 6 में कितना आया? सर 6 सर 6 - 1 है सर, 6x - ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनका सम -5 आ जाए। सर -6x + 1x बोलो, और कोई बताए? क्योंकि 2 और 3 रखने से तो -5 नहीं आ रहा है बीच वाला, सर -6x + x -2 and +2 तो सर -2 and -5 -2 और -3 बोलो ना, तभी तो जोड़ने से -5 आएगा। और -2 और -3 के प्रोडक्ट से क्या आ जाएगा? 6 समझ में आया? जैसे इन्होंने भी बताया, गजेंद्र ने कि -6 और क्या बताया? 1 बताया। +1 क्या इनके प्रोडक्ट से 6 आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है, इसलिए भी गलत हुआ इनका। और क्या इनके सम से -5 आ रहा है? वो तो आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट से तो 6 नहीं आ रहा है ना। प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए और सम किसके इक्वल होना चाहिए? बीच वाले। -6 आएगा तो -6 तो मतलब इसीलिए तो -6 इसके इक्वल नहीं हुआ ना, 6 के इक्वल नहीं है ना। -6 है तो -6 के इक्वल नहीं है ना। यहाँ क्या आएगा? जो कि 6 के इक्वल नहीं है। समझ आई? तो अब मैं क्या रख दूँ? तो फिर क्या आ जाएगा? x
और x माइनस 2, ठीक है। x minus 3 and तो x x माइनस 3 और x minus तो अब जब पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो तो क्या px की जगह ही जीरो रख दिया जाए? हाँ, सर। देख लो यहाँ पे रखा गया, So जैसे x minus 3 is equal to 0. यही जीरो रखो। तो अच्छा, दो चीजों का मल्टीप्लाई जीरो है तो या पहला जीरो हो जाए या दूसरा जीरो हो जाए, तब जीरो अपने आप ही हो जाएगा। दो चीजों का प्रोडक्ट कब जीरो होता है बताओ? या तो ये जीरो हो जाए तो उससे ये मल्टीप्लाई होकर जीरो नहीं हो जाएगा, तो इसलिए x माइनस 3 जीरो हो जाए या फिर क्या हो जाए? x is equal to 3 and तो x इज इक्वल्स टू 3. और x इज इक्वल्स टू 2 and 3, ये क्या कह रहा है बताओ? Zeros are the polynomial. zeros of Polynomial. only, इसको नोट करो। सही साइड में ओके, एक्सरसाइज 2.2 पे आओ पहले, वन बात में कराएंगे 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में, और इन सभी के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल करो। हम मिडिल टर्म स्प्लिट आपको सिखाना चाहते हैं, तो एक एक सवाल उठाओ और ये बात आपको समझ में आ गई, ये तो गलत हो गया ना, इसे नहीं फॉलो करना, ये फॉलो करना है। ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करना तो साइन के साथ करना, अगर कभी माइनस हो तो माइनस करना। एक और सिखाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, सही है। पहला क्वेश्चन, प्रत्युष हो जा, मुझे बताओ कि जो ये ax स्क्वायर है और ये bx है और ये c, तो जो इनका मल्टीप्लाई है वो क्या आएगा? 8x square. नहीं सर माइनस 8 है कोफिशिएंट लो ना, x कहाँ से आ जाएगा? वहाँ कोफिशिएंट लिए जाते हैं, सर, माइनस minus स्क्वायर 8 थोड़ी लिया, सर माइनस 8 माइनस 8 आएगा ना, क्योंकि इसके आगे 1 लगा है। और ये क्या है? सर माइनस 8 तो क्या आया? माइनस माइनस 8 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका सम क्या आना चाहिए, बोलो, बता नहीं रहे। सर 4 प्लस 2 माइनस Sir, सर प्लस Minus 4 4 माइनस देख के बताया करो, देखो यहाँ पे -5 लिखा है कि नहीं, सिर्फ सर, देख बताया के ना। बताया करो। सर क्या आना चाहिए उनका सर, सम? Minus नाम ही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो इसको ऐसा स्प्लिट करो कि मिडिल टर्म आए। सर बताया क्या? 4 प्लस 2 माइनस वो सब नहीं, यहाँ क्या लिखो माइनस, yeah. वो तो आप आंसर ओह। बताओ। उनका सम क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म, और उनका प्रोडक्ट क्या आना Sir, चाहिए? -4 और -8. मतलब क्या आना चाहिए? सर माइनस 4 प्लस 2 -8। अब तोड़ो -8 को, -4 और plus. -4 plus 2. -4 प्लस 2 क्या -4 और +2 को प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्या इसके प्रोडक्ट से ये आ जाएगा और इसके सम से ये आ आ जाएगा? जाएगा। Yes, sir. तो अब इसे यहीं पे px लिखो, क्योंकि तभी जीरोस निकाल पाओगे, क्योंकि अब इसको जीरो भी पुट करना है ना। Yes, sir. अब जैसे मैंने ये किया वैसे करो और इसके बाकी पार्ट भी करो। अब ये टेस्ट में भी देंगे, तो अपनी कॉपी में करो पहले और देखेंगे हम आपका कि सही हो रहा है, फिर हम टेस्ट में करवा देंगे। जो ना समझ में आया तो फिर वैसे तो 9th में मीटिंग का स्टडी सीखी है, इसके भी एक बार अपन देखेंगे।
हुआ? हाँ सर। जब ये करते हो कॉमन तो यहाँ पर ये वाला साइन आना चाहिए। ठीक से देखो, ये देखो एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखूं? -4x, और फिर क्या लिखें? सर और -8 है, हाँ x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? -4, मतलब मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाए। देख लो मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है। और यहाँ क्या लिखूं? सर आपने ऐसे लिया +2, क्या लिखूं? प्लस जरूर लगाना, ये वाला साइन नहीं लगाओगे तो साइन नहीं लगाया। सर मेरा सही है। और x -4, अब दोनों में x -4 कॉमन आ गया क्या? सर मेरे वाले में x+2 कॉमन आ रहा है। कोई बात नहीं, एक ही बात है। जब x -4 मैंने कॉमन ले लिया तो इसका x बचा और इसका +2 बचा। यहाँ 0 कर लिया, 0 करना पड़ेगा ना फॉर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो या तो x -4 0 है, देख लो यहाँ पे जब 0 निकाला जाता है तो इसे 0 पुट किया जाता है। और या फिर x +2 0, तो x कितना आया? सर +4 4 और -2 आर द सो 4 एंड लिखना पड़ेगा। -2 आर zeros of the polynomial. सही है, zeros of polynomial। ऐसे किया सर किसी एक ने? बार सेकंड हाँ सर सर ऐसे है। सर पूरे सीखे मैंने तो ठीक है, सही कर। फिर यहाँ पे 0 लिख देते हैं ना। अच्छा ठीक है, ये बहुत बढ़िया काम किया, अलग से ही लिख दिया ना आपने, बढ़िया काम। चलो तभी आपका अगला भी सही है, करो। यहीं पे जो करते हो ना, तो आपने लिख दिया =0 तो फिर हो जाएगा। या 4 zeros, मतलब ये जैसे इन्होंने नहीं किया 4 zeros, इसको 0 किया 4 zeros से 0 कर दिया। दोनों फैक्टर को एक बार 0 दिखा के ये एक स्टैंडर्ड मेथड ये कर से ये लोग दो जगह कंफ्यूजन सर आपसे ये भी वैसे ही कर। सर दूसरे वाले में सर जरूरी है कि सर जो कांस्टेंट टर्म है सर उसको कॉमन होनी चाहिए सर, जैसे मल्टीप्लाई करके वही आनी चाहिए। नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, फिर 0 रख दो, फिर x की वैल्यू निकालो। सर ऐसे नहीं, सिर्फ जो आपने 6 लिया जरूरी है कि वो कांस्टेंट टर्म ही हो 6 सर, उसकी जगह सर वहाँ पे तो इसमें अगले क्वेश्चन में 1 है कांस्टेंट टर्म। मल्टीप्लाई करो सर तो 4 से फॉर्मूला थोड़ी ना बदल जाएगा। सर PS अगला टर्म क्या है? 4x square minus 4x plus 2. तो इस 2 है, फिर 1 है। हाँ, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 4 के 2 टुकड़े करो, -2 तो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। yes sir. और -2 में -2 का मल्टीप्लाई करो। अब करो। हाँ सर तो 4 भी तो ला सकते हैं सर, फोर जरूरी तो ना कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और बीच वाला लाया जाता है सामने। ओ ओके सर। सर कर लिए ये भी। अगला करो, अभी देखता हूँ। दोनों सही है। तो ये 1/2 एंड 1/2 दो बार, जो भी क्वाड्रेटिक है तो जो 2 जीरो हो गए, दो बार 1/2 1/2। इसे लिखो ऐसे, एक बार -2 करेंगे तो कहीं नहीं लिखते हो, ऐसे लापरवाही को दिखा रहे हो, जबकि दोनों सब में -2 है। -2 तो -2 लिखो ना, इक्वल्स टू -4। ये सब कहीं कुछ लिख रहे हो, कहीं कुछ डिटेलिंग लिखने में कितना कष्ट हो रहा है आपको, लिखने में क्यों गड़बड़ी हो रही है? -2 इसका सम इज इक्वल्स टू -4, इज इक्वल टू भी नहीं लगा है, कौन लगाएगा? मैं एक दो बार लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगा। या वैसे तो ऐसे लिखो, x क्यों लिखती है?
कॉमन लिया, जब 2x कॉमन लिया तो 2x नहीं आएगा, 2s और माइनस ये माइनस यहाँ लिखा जाना चाहिए, तो -1 कॉमन लो तो 2s -1 बिहार गड़बड़ किया। देखो सर 2s -1 ही आ रहा है। 4s स्क्वायर -2s कंफ्यूज हुए। देखो 4s लिखा तो 2s कॉमन लो, 2s कॉमन ले तो बताएं क्या क्या आएगा। सर 2s यहाँ पे तो 2s 2s आया, -1 क्योंकि वही चीज आनी चाहिए मल्टीप्लाई करने में। और फिर यहाँ क्या कॉमन लिया जाए, सर -1 -1, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ कॉमन ही नहीं आ सर सकता। 2s -1 तो अब क्योंकि अब मल्टीप्लाई ये निशान यहाँ आना चाहिए, दिस साइन शुड कम हियर। और 2s और 1 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ क्या लिख दूँ, -1, क्यों? क्योंकि -1 जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा। वापस जाओ तो वही चीज मिले, देख लो मल्टीप्लाई करके वही मिल रही है ना। अब बताओ दोनों में क्या चीज कॉमन आ गई, सर 2s -1 2s -1 तो 2s -1। और ऐसे समय में इसे 0 कर दो और लिख दो फॉर जीरोस। क्यों 0 किया, क्या फॉर जीरोस के लिए इसे 0 किया? देख लो यहीं भी, यहाँ भी लिख सकते हो 0 क्यों लिखा, फॉर जीरोस। तो 2s -1 इज इक्वल टू 0 और तो फिर क्या होगा बताओ, 2s इज इक्वल टू 1 तो s कितना होगा। सर आंसर सेम ही तो आएगा सर दोनों को। हाँ लेकिन जब भी 2s इज इक्वल टू 1 तो s इज इक्वल टू, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके 2 जीरोस होते हैं और क्यूबिक होगी तो 3 जीरोस। वो बात समझ आई। और लीनियर में कितने होते हैं, सर 1 होते हैं, क्योंकि वो 1 डिग्री का एक ही फैक्टर बनता है। अच्छा तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, 1/2 एंड 1/2 आर जीरोस ऑफ। सर आप एक बार लिखवा दो ना कौन सी इक्वेशन के कितने जीरो होते हैं। देखो क्यूबिक में कितने फैक्टर बनेंगे, सर 3 बनते हैं, 9th में क्या ना 3। और तीनों को जब अलग अलग जीरो रखोगे तो क्या 3 वैल्यू नहीं आएंगे एक से। अच्छा क्वाड्रेटिक में कितने फैक्टर बनते हैं, सर तो जब दोनों को अलग अलग जीरो रखोगे बताओ कितनी वैल्यू आएंगी। सर 2 और लीनियर में तो एक ही है तो x की एक वैल्यू नहीं आएगी। ये तो बिहेवियर में ये कि हमें मालूम है कितने फैक्टर बनते हैं, तो उतने फैक्टर को जीरो रखने से वो आए। चलो इसको ध्यान से करो, अब इसका टेस्ट लेंगे इसलिए पूछ भी सकते हो, जो सर पूछना इसका हो तो नेक्स्ट पूछो। वाला भी कर लिया। कर लिया, मैं देख लेता हूँ तो एक बार। सर इस चैप्टर में से कुछ हटा है। एक्सरसाइज आनी है सर, डिवीजन वाली। अच्छा अच्छा डिवीजन एल्गोरिथम हो गया ना, तो फिर कुछ बचा ही नहीं, फिर क्या है। सर ये तो सर हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं मान के चलते। हाँ ऐसा फिर वैसा ही नहीं, अगर थर्ड हट गई तो बचा क्या। सर 2.2 2.1 अब देखो वो तो 2.1 1 मिनट की है, ये देखो। अच्छा किसी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, सर चेक कर लो सर एक बार। थर्ड क्या है। सर 6x स्क्वायर -3 -7 सही गया। और फोर्थ वाला -18 आया, ये इसमें मतलब ये कितना आया, -18 लिखा तो 18 नहीं लिखा तो हो जाता है -9 ले लिया, -7 आया, -9 × 2 कितना हुआ, -18। सही है। अच्छा तो 2 इसमें ये माइनस कहाँ से है, ये गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। सर ये फोर्थ पार्ट। सर यहाँ पे +1 नहीं था, दूसरे +1 तो नहीं लगाना था, वैल्यू तो थी सर, यहाँ पे +1 नहीं था, ये गलत है तो नहीं सर डाला। लगा ऐसे कैसे अपने नाम से लगा दोगे, जो चीज़ दी है वो ऊपर लगाओ। -2 ये सही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था ना। फिर +1 हट भी गया, आपका लगाया क्यों, सर आंसर से नहीं होता है। ठीक है थर्ड दिखाते हैं, पॉलिनोमियल्स के नोट्स आपको मिल गए।
थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, 6x स्क्वायर -3 -7x है, तो इसे ऑर्डर में लिखो, सबसे बड़ी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री। अब क्या लिखें, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कितना आया, 8 -8 जो भी चीज़ें पूछो, जब तक पूछोगे नहीं तो नहीं सीखोगे, एक सीधी बात है। जैसे ये पूछते बहुत है, पूछोगे तो सीख लो, सही गलत तो कुछ भी होगा। अब जैसे मैंने -18 किया, तो ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनका सम क्या होना चाहिए, -7 बोलो। क्या लिखूँ यहाँ पे, -18 के दो टुकड़े करो, बोलो -9 और -9 और +2 ठीक है कि नहीं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, 6। सर पहले 2 से तो अब इसी में इसको 9 बना लिया और 2, और अब इसे -9 लिखे तो ये आ गया। और -9 और इंटू 2 क्या होता है, क्या वो -18 होता है, वो भी सही है। Yes. तो 6x स्क्वायर माइनस कितना लिखते हैं, 9x प्लस 2x -3। 6x स्क्वायर माइनस 9x में दूरी बताइए क्या है, कितना कॉमन ले सकते, ओझा आप बताओ। 3x 3x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 2x और 3 +- -3, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करो यही आना चाहिए, 3x का -3 में करोगे तभी तो ये आएगा। अब यहाँ क्या कॉमन है, सर 1 +1। ये साइन यहाँ आएगा, अगर ये साइन छोड़ दिया तो यहीं से ही गलत हो जाता है। बहुत लोग छोड़ते हैं, तब 50% लोग छोड़ते हैं, सोचते हैं प्लस तो कुछ नहीं होता, क्या करना है, तब तो प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर 2x -3, 2x -3 दोनों में कॉमन आया, 3x + 1 वहाँ से नहीं दिखता तो बैग उधर रख के इधर बैठा करो, क्योंकि तुम झुक झुक के देखती हो और फिर आधा तो तुमको दिखता ही नहीं है। अभी ठीक है, 2x -3 आया, और फिर क्या है बताओ, क्या इसमें बचा, 3x + 1 और इसी को लिखो 0 और यहाँ लिखो फॉर जीरोस। क्यों 0 रखा, 0 जीरोस के लिए 0 रखा ना, तो या तो क्या होगा बताइए 0, या फिर क्या होगा, या पहला 0 या दूसरा 0, तो 2x कितना हुआ, 2x कितना हो गया। हर चीज नोट करते जाना फिर, जिससे सुविधा रहे। इस चैप्टर में यही एक्सरसाइज है, इसलिए सारे क्वेश्चन स्कोरिंग में यही आने, आप समझ लो। तो क्या क्या चीज आई बताओ, 3/2 एंड these are, ये क्या है, zeros of polynomial। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u है। अच्छा क्या कॉमन ले सकते हैं, 4u पूरा ही सर कॉमन मेरे ले सकते सारे U हो गए, plus सिर्फ 6 बाकी है। हैं। फिर सब बता देंगे, इसमें बताओ, सर u + 2 u इसमें बचा और यहाँ, और इसी को 0 लिख तो किस लिए दिए, फॉर 0 सर एक 0, सर u = 0 आ जाएगा, एक 4u0 और सर u u + 2 u = -2 0/4, तो 0/4 क्या u होता है, = 0 0 दूसरे में, सर u -2 = -2 ठीक है, और u = -2, तो 0 एंड -2 क्या है बताओ, are zeros of the polynomial। आर zeros of polynomial। अच्छा सर अगला, फिफ्थ हो गया, हाँ 5th सर ये देख लो एक बार, सर देख 4th ले, हुआ है नहीं तो इनका पहले ही सब हो गया है। सर सिर्फ 6 बाकी है। चलिए देख लेते हैं, अगले अगले पार्ट में क्या आ गया बताओ, सर अगले t² पार्ट में -15 सर √50, सर +√15 और -√50 जीरोस आ रहे हैं। चलिए सही है। देखो t² -15 है, फिफ्थ
तो टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसको सीधा जीरोस रख दो। इसके लिए फॉर जीरोस। अच्छा, तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा? क्या 15 उधर चला जाएगा? सर प्लस हाँ, 15 सर। आ जाएगा। अच्छा, फिर टी क्या आ जाएगा? सर ये प्लस माइनस ऐसा होता है कि नहीं? होता है। टी स्क्वायर 15 है। अच्छा, ऐसा ही सोच लो, अगर टी स्क्वायर 4 है तो टी की वैल्यू क्या हो सकती है? सर रूट रूट प्लस सर, माइनस माइनस रूट रूट फोर। प्लस माइनस 2, प्लस माइनस रूट 4 हो सकती है, लेकिन मतलब दो वैल्यू होगी। एक प्लस 2 भी रखोगे तब भी ये सही है, हाँ और माइनस 2 रखोगे तो भी इक्वल हो जाएंगे ना। तो इसलिए जब टी कभी लिखना तो प्लस माइनस लगा के रूट 4 लिखना। तो टी की वैल्यू क्या आएगी? सर प्लस 2 माइनस 2 क्योंकि रख के देख लो माइनस 2, तो क्या इक्वल नहीं आएगा क्या? और 2 रख के देखो तब भी इक्वल नहीं आएगा क्या? आएगा। तो इसलिए कभी भी जब स्क्वायर रूट निकालो तो प्लस माइनस अपनी तरफ से लगाओ, दो वैल्यू होंगी ना, सही है? तो ये इसके जीरोस क्या क्या हुए? प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15 आगे के समझ में आया कि और बता दें? जैसे मैंने ये करके दिखाया तो उससे पता चलता है। जैसे एक्स स्क्वायर ही ले लो, एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स की जगह क्या रखा जाए कि 4 आ जाए? सर 2 और माइनस 2 तो दो आंसर आएंगे कि नहीं? इसीलिए जब x की वैल्यू निकालो तो अपने मन से प्लस माइनस 4 लगाओ, तभी तो दो आंसर आएंगे। और अगर नहीं लगाओगे तो रूट में से थोड़ी निगेटिव निकल के आता है, कभी रूट निगेटिव नहीं निकालता है। तो इसलिए ये इसके क्या हुए? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ क्या है? सर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x स्क्वायर माइनस सर एक्स। माइनस 12 के निकाल मल्टीप्लाई करो, सर मल्टीप्लाई माइनस 3 एंड माइनस 4 कितना आएगा? मल्टीप्लाई वैसे सर मल्टीप्लाई 12 आएगा माइनस 12 माइनस 12 आएगा ना। हाँ सर माइनस 12 के ऐसे दो टुकड़े करो माइनस 3 माइनस कि जिनका सम माइनस 1 आए। मैं क्या लिखूं? माइनस 3 लिख दूं? हाँ सर और यहाँ सर 4 तो ये ठीक कह रहे हैं कि नहीं ठीक कह सर रहे हैं? माइनस 4 प्लस 3 होगा। ये नहीं ठीक कह रहे, क्योंकि इसके सम से तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? इस पे माइनस और इस पे आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, 3 भी पहले लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या इनके प्रोडक्ट से माइनस 12 आता है? और इनके सम से बीच वाली टर्म आती है? तो 3x स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे? प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। क्या कॉमन लिया जाए दुबे? 3x अगर कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1। विद्या, क्या कॉमन लिया जाए? सर माइनस 4 आएगा, फिर x प्लस 4 x प्लस 1 आएगा। x प्लस 1। अब मैंने दोनों में x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो दूसरा क्या हुआ? 3x माइनस 4 3x माइनस 4। और इसी को 0 लिख दो, यहाँ लिख लो और जीरो और जीरोस। तो x प्लस 1 0 है या 3x माइनस 4 0 है, तो x की वैल्यू क्या हुई? माइनस 1। और 3x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या हुई? 4/3 4/3। ठीक, तो इसका मतलब है -1 एंड 4/3 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सर टेस्ट अब इसका टेस्ट ले, यही 6 क्वेश्चन है इनकी सर 2 वाला हम कैसे हुआ सर सर सुबह वाला टेस्ट चेक हुआ। फोर्थ में सर u प्लस 2 कैसे आया? u+2। जैसे कभी भी 4u स्क्वायर है तो इसको देखो 2 इंटू 2 इंटू यू इंटू यू। और एक u को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यू। अच्छा, क्या 2 कॉमन ले लिया और एक 2 कॉमन ले लिया और एक u कॉमन ले लिया? कितना कॉमन ले लिया? 4u कॉमन ले लिया। तो अब ऊपर वाले के पास क्या बचा? u प्लस 2 u। और नीचे वाले के पास क्या बचा? हमेशा ऐसे स्प्लिट करके लिख लिया। सर ठीक, जो बचा होगा वही तो लिखा जाएगा। सर सुबह वाले टेस्ट पेपर चेक हुआ। कल मिल जाएंगे।
सर कल की साइंस की क्लास होगी पहले। कल तो मैंने उसमें लिख देना नोट की अभी छुट्टी रख सर कल सर आज छुट्टी? तो 6:30 उन लोगों की सर उन लोगों ने 6:30 मांगी थी ना छुट्टी मंडे तक। हाँ 6:30 तक होगी। सर आज ही शायद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो और पढ़ा 6:45 तक था तो आपके ऊपर है जब तक कहो। सर ऐसे नहीं हाँ? सर आप मतलब जो हम तो 7 बजे तक आप लोग बोर होने लगते हो। 6:45 तक करें तो खत्म कर देंगे तब तक। हम तो कर देंगे। सर मैं तो कह रहा हूँ जो सिलेबस के अंदर है वो कंप्लीट हो जाएगा आज। हम उतना ही कराएंगे आप रिवीजन में उससे ज़्यादा नहीं कराएंगे। ठीक है 6 क्वेश्चन है तो आपको तो आपका कंफर्टेबल टाइम हो। हम लोगों के पास छुट्टी है कोई ऐसी दिक्कत नहीं कोर्स हो जाए उसके बाद जगह तक हटा हुआ बताइए। चलो आंसर नहीं देखना ठीक है पीछे से नहीं बुक खोलो बुक तो खोलोगी बैक में नहीं देखना आंसर। सर शुरू करें। करो। एक मिनट आना फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट के जीरोस निकालो। चलो दो आ गए। कल तक हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। सो नेक्स्ट स्टैंडर्ड सर आप इसका अगला भी कराओगे? करा देंगे। जैसे 2-3 लोग नए हैं तो हम कराते रहेंगे शाम को। आपको जिसका हो गया है मान लो आप नहीं करना चाहते हो फिर आप मत सर ये आना। करना चाहते तो आ सकते हैं। हाँ करना चाहते हो तो आ सकते हो और मान लो जैसे आपने कर लिया लीनियर इक्वेशन तो मत आना। जब आपकी मर्जी है अगर आपको फिर से रिवीजन करना है तो फिर आ जाओ। रिवीजन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनॉमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। क्योंकि जिस स्पीड से आप बढ़ रहे हो आप तो ये सबको पार कर जाओगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना। नाम भी मिलेगा और साथ में क्लास में भी सम्मान मिलता है। तो ये पॉलीनॉमियल है dx। लेकिन क्या आपने अभी देखा कि किसी पॉलीनॉमियल पे 2 जीरोस होते हैं? हाँ सर। सो किसी पॉलीनॉमियल के मान लीजिए 2 जीरोस हम अल्फा एंड बीटा मानते हैं। अच्छा अब देखो अगर किसी पॉलीनॉमियल का ये देखो क्या आपने ये बात देखी थी x² - 5x + 6 हैज इसके जीरोस क्या थे? सर 2 and 3 थे। अभी देखो हमने सबसे पहले यही सवाल कराया देख लो शायद तो पीछे पलट के देख लो 2 and 3 आए। तो अगर 2 0 है तो क्या x - 2 इसका एक फैक्टर हुआ? हाँ क्योंकि जब इसको 0 पुट करोगे तभी तो 2 आएगा। यस सर। और अगर 3 0 है तो x - 3 इसका फैक्टर हुआ। तो ये इसी के तो फैक्टर कहे जाएंगे। बोलो अब लेट अल्फा एंड बीटा किसी सेकंड डिग्री के पॉलीनॉमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं? सर सेकंड डिग्री सर, से दो। दो। देखो सेकंड डिग्री का है हाँ। क्योंकि 2 ही फैक्टर बनेंगे। तो वो दोनों जीरोस क्या हैं? अल्फा एंड आर जीरोस ऑफ
एबव पॉलिनोमियल, अगर मान लीजिए ये दोनों इसके जीरोस हैं तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? सर वो ही है का देख लो यहाँ पे 2 and 3 जीरोस है तो फैक्टर क्या हुए? सर x माइनस अल्फा x प्लस सर x माइनस बीटा बीटा सही है, सर इसको क्या बोलते हैं सर? बीटा। बीटा ये बीटा है और ये अल्फा अल्फा अल्फा, सर एक और होता है ना गामा गामा, दो बने। सर लेकिन- गामा हमारे चैप्टर से हट गया। ठीक है, अब ये चीज है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर भी कुछ टर्म आ जाती है जैसे 4x स्क्वायर, कभी कभी इस पे भी तो कोफिशिएंट होते हैं। हाँ सर तो अगर ये तो हमने जनरल फॉर्म लिया है, अगर तुम x का x मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ x स्क्वायर आएगा, ये तो नहीं आ जाएगा ना। तो इसलिए इसमें कांस्टेंट टर्म कुछ ना कुछ के भी बाहर रहेगी। जैसे 4u नहीं आ गया था एक क्वेश्चन हाँ में, सर, 4u, स्क्वायर तो हो सकता है कुछ ऐसे निकल जाए, तो मुझे एक जनरल टर्म लेनी होगी। तो इससे आप कंपेयर कर रहे हो ना, यही आया कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि कभी कोई नंबर भी बाहर आ जाए, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही देख लो, जैसे मैं कहूँ कि 3x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 6 है, इसके मैं करूँ तो 3 तो सबसे पहले कॉमन आ ही जाएगा, यस सर और फिर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है? तो अब उसके बाद मैं क्या कर दूँ, x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस x और माइनस 2, वो तो सही है, मल्टीप्लाई करके देख लो, यस माइनस 2 आया, प्लस करके देख लो ये आया, और फिर और करो तो क्या करोगे, x कॉमन लिया तो x प्लस 2 और माइनस 1 कॉमन लिया तो x plus 3 और एक तो x प्लस 2 बना, दूसरा क्या बना, 2 x minus 1 तो बोलो k कॉमन आया कि नहीं? yes sir. कई कई सवाल में आ सकता है कि कॉमन, ऐसे नहीं कह सकते नहीं आएगा, ये तो आ सकता है ना। चलो अच्छा, ये चीज हो गई। अब मुझे बताओ कि इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, x का पूरे में मल्टीप्लाई और फिर माइनस अल्फा का भी, पूरे में सही है? ऐसे ये चीज जानते हो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानते हो ना, कि पहले वाले का पूरे में मल्टीप्लाई, माइनस अल्फा का पूरे में मल्टीप्लाई, सही है? सर अगर सर हम लोग अगर x माइनस बीटा से पहले होता तो सर उसका सर जो पहले होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं किसी का किसी में कर दो, अब इसका पूरे में मल्टीप्लाई माइनस बीटा का पूरा, कैसे कर सकते हो? अब देखो x minus alpha तो क्या है, x स्क्वायर आया, माइनस बीटा x आया, माइनस अल्फा x, और क्या आया, प्लस अल्फा बीटा, माइनस इंटू माइनस का प्लस हुआ। अब ये देखो x स्क्वायर लिखो, माइनस भी कॉमन लो और x भी कॉमन लो, तो अंदर क्या बचा, अल्फा बीटा, तो ये k लिखो, अंदर x स्क्वायर और माइनस लिख के अल्फा प्लस बीटा पहले लिखो फिर x लिखो। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, सर समझ फिर से समझो, यहाँ इन दोनों में माइनस x कॉमन लिया, कैसे yes sir. देखो इसमें माइनस दोनों में और x भी दोनों में, तो माइनस x कॉमन है, हाँ, पहले तो प्रोडक्ट किया, फिर इसके पास बीटा बचा और इसके पास क्या बचा, सर x का साइन क्या है तो उसमें हाँ? x का साइन क्या ऊपर सर जो बीटा x है उसमें x का क्या साइन है x का थोड़ी ना कोई साइन है, तो ये वाला निगेटिव कॉमन लिया और x कॉमन लिया तो बीटा बचा, आप मल्टीप्लाई करके देखो ना, माइनस हाँ। x बीटा नहीं आ रहा क्या, आ रहा है। माइनस अल्फा से यही चीज आ रही। अच्छा, कभी भी वेरिएबल बाद में लिखा जाता है, कांस्टेंट पहले, तो ये अगर मैं ऐसे लिखूंगा वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में, तो शोभा देगा, इससे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, पहले वेरिएबल लिखना चाहिए था कि नहीं, तो ये लिख दिया। अब देखो लेफ्ट में क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और राइट में क्या है, के अंदर ले जाओ तो माइनस दिस और माइनस के alpha plus अल्फा beta. प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा, Yes. के का तीनों में मल्टीप्लाई करो, सही है? ये चीज आपको पता चल गई? तो ये बताओ कि कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स का क्या है, सर b, और यहाँ एक्स के alpha plus beta और कांस्टेंट टर्म क्या है, c। alpha So comparing coefficients of and constant terms,
अब क्या करो? हाँ सर यहाँ पे सर जो मतलब कोफिशिएंट है सर जो बी सर जो वहाँ पे बी एक्स है सर उस साइड सर माइनस के ब्रैकेट में अल्फा बीटा है ना वो है उसी को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग क्या लिखें? कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। तो क्या क्या आएगा बताओ? ए किसके इक्वल हुआ? ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का करो। अच्छा बी किसके इक्वल? माइनस के नहीं, सर एक्स प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बोला करो। बी किसके इक्वल है? माइनस के अल्फा प्लस बीटा को एक्स के साथ ही तो है ये सारा, इसके इक्वल नहीं हुआ अभी। और सी किसके इक्वल है? के अल्फा बीटा के अल्फा बीटा। अच्छा अब मुझे बताओ कि b बाई ए मैं अगर करूं तो क्या आएगा? b की वैल्यू क्या है? माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और a की वैल्यू क्या है? के a से k कटा यस सर अल्फा प्लस तो b बाई ए क्या आया? माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में रखना। अच्छा माइनस उधर ले जाओ, ये दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में से दोनों सुविधाएं हैं। -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला बताओ कि माइनस बी बाई ये क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा। बात समझ आई कि नहीं? ये एक हमारा फार्मूला बन गया। दिस इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये क्या है? रिलेशन यहाँ इसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? बुक में लिखा है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। पेज नंबर कितना लिखा है? सर रिलेशन ये बिटवीन पेज सम ऑफ नंबर जीरोस 28 एंड द कोफिशिएंट्स। नहीं 28 पेज पे देखो। रिलेशन हेडिंग देखना रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलीनॉम। ये है हां सर ऐसा ब्लू कलर में लिखा, यही चीज है। तो बताओ माइनस बी बाई ये आ गया। इससे कुछ सोचो, अगर C मैं by A- सी बाई ये करूं तो क्या आएगा? अल्फा बीटा अल्फा इनटू बीटा। अल्फा सी बीटा की क्या वैल्यू रखूं? सर के अल्फा बीटा और ए की ये से के कर गया यस सर अल्फा तो बीटा सी बाई ये क्या आ गया? अल्फा बीटा अल्फा इनटू सॉरी सर अल्फा अल्फा बीटा इनटू बीटा। अल्फा बीटा। अच्छा अल्फा बीटा को क्या समझते हो? क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? यस सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है? सर कांस्टेंट टर्म अपॉन अच्छा बता रहे हो, क्योंकि सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अपॉन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा तो ए के फार्मूला बन गया। और इसको भी तो कंपेयर करो, इसे क्या लिखा जाए? सर इसको सर सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ ऑफ एक्स एक्स एंड ये क्या है? कोफिशिएंट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर वो एक्स है ना बी के अच्छा सॉरी बी किसका है? कोफिशिएंट X। ऑफ एक्स एक्स। और ए किसका है? सर एक्स कोफिशिएंट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी एक बन गया। ठीक है, ये चीज मैंने जो की है ये आपको नहीं करनी। ये दिखाने के लिए ये करना है। सर एग्जाम में ला सकते हैं इसको? आता नहीं है, लेकिन इससे ब्रेन डेवलप होती है, इससे अलजेब्रा आपकी मजबूत होती है। हाँ? अब मान लो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा अल्फा ऐसे लिखो। तो अभी हमने बताया जो जीरोज होते हैं 2 और 3 जीरोज तो x माइनस 2 x माइनस 3 होंगे उसके फैक्टर्स। तो उसको ही तो रखोगे जब जीरो, तभी तो x इक्वल टू 2 आएगा। तो अल्फा बीटा जीरो हो जाए तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का उसके फैक्टर हुए बोलो। मान लो 2 और 3 किसके जीरोस में, तो उसके फैक्टर क्या क्या हुए? x माइनस 2 x माइनस 3 नहीं हुए? उन्हीं को तो जीरो रख के 2 और 3 आया होगा ना, उसको पीछे करके दिखाया भी है। तो जो जीरोज होते हैं उसी को x माइनस अल्फा लिख दो, x माइनस बीटा, तो वही उसके फैक्टर बन जाते हैं। और क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर होते हैं?
तो 2 लिख दिए कि नहीं। लेकिन फिर भी हमने ये बताया कि के लिखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जैसे इसमें 3 आ गया, कभी कभी कोई नंबर भी आ जाएगा, के लिख दिया, अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स का पूरे में मल्टीप्लाई और माइनस अल्फा का भी पूरे में मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा हुआ नहीं, माइनस इंटू माइनस। अब माइनस एक्स कॉमन ले लो दोनों में, तो यहाँ बीटा बचा और यहाँ प्लस अल्फा नहीं बचा, माइनस तो कॉमन ही आ गया, और सब में के से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, तो के से मल्टीप्लाई करो तो के एक्स स्क्वायर, फिर के का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो, के का यहाँ मल्टीप्लाई। अब फिर ए को इससे कंपेयर करो, बी को इससे कंपेयर करो, सी को इससे, एक बार बी बाई ए कर दो, एक बार सी बाई ए कर दो, सी बाई ए नोट करो। सर तो वो सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला बना है वो समझ लो। ये मुझे बताओ कि पहली बात तो ये बताओ कि ये सी और ए क्या है, क्या ये कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स हैं, Yes, sir. और अल्फा बीटा क्या है, जीरोस, Product of मतलब जीरोस है। तो ये किसके किसके बीच में रिलेशन, क्या ये जीरोस और कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट के बीच ही रिलेशन, वहाँ लिखा हेडिंग ठीक समझ में आ गई, उन्हीं के बीच तो रिलेशन है, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में, यही है कि नहीं हेडिंग। Yes, sir. अच्छा अब ये देखो ये चीज, ये बताओ बी क्या है, Sir, किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, sir, coefficient of x square. स्क्वायर तो मैंने माइनस बी बाई ए को क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये समझ आया नहीं आया। ये बताओ बी को क्या लिखूं, बी को कुछ तो जानते होगे, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है कि, मतलब मैं इसकी जगह स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, तो मैं बी की जगह क्या लिख दूँ, किसका कोफिशिएंट, एक्स ये लिखा कि नहीं। और अब ए की जगह भी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो क्या लिखूँ, देखो ए किसका, कांस्टेंट ऑफ कहाँ कांस्टेंट है, ये तो ये कोफिशिएंट यहाँ ऑफ एक्स हाँ हम्म? कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा। और ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, जीरो था तो सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा क्या है, Sum of प्रोडक्ट तो लिखा। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसके साथ ये लिख देना, उसके नीचे ये लिख देना। sir, आज के लिए काफी है, sir. नहीं काफी नहीं, इसको पहले वो करना पड़ेगा ना, टेस्ट तो इसका देना पड़ेगा। इसका हाँ, क्या क्या इसका तो लिखना है? सभी देते हैं। क्या क्या तो पूरा के एक्स हाँ ऐसे ही करना है, 2 लोग आप में से कर लोगे, कोई भी, सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप में से 2 ऐसे टैलेंटेड जरूर हैं जो इनाम पा जाएंगे। तो बाकी लोग भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे फंस सकते हैं। सर मैं कह एक रही हूँ, बार- सर बस वो सर जो थर्ड पार्ट है से वहाँ देखो वो बात अलग है। अब इस्टेब्लिश रिलेशन नोट कर लिया ना, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन, नोट किया बोलो अब नोट कर लो, इसके आगे ही तो नहीं नोट किया होगा सर, मैंने तो पूरा कर लिया। वाला नहीं लिखना था क्या? क्या, टेस्ट में वाला लिखना था क्या? वो नहीं लिखना होगा, वो तो पढ़ाना है। चलो वो नहीं लिखना है, 5 थोड़ी, क्या लिखोगे बताओ, establish relation between coefficient and zeros of the polynomial. relation between zeros and coefficients of quadratic polynomial. बता दें अभी, अरे, नोट कर लो, नोट कर लो। सर इसके अंदर जो फुल में से फुल है उसको क्या मिलेगा सर? फुल लाओगे तो इनाम है, सर मतलब क्या सोच रहे हैं। उसको बढ़ा दो नहीं बड़ा कुछ नहीं मिलेगा, चाहे चिप्स ले लो चाहे कुरकुरे ले लो, सर 10 रुपये और बड़े ऐड में- कर दो। इतना हार्ड नहीं है, बस आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाना है, डिवाइड करना है, थोड़ा सा स्किप तो है। ये इसको ऊपर लिया, सर वो शुरुआत में सर जो लिखा था नहीं, सर लिखना वो नहीं पूरा ही लिख है। पाएंगे।
बराबर